हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिकंदर मंसूरी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैनासोनिक एयर कंडीशनर के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पैनासोनिक एयर कंडीशनर के बारे में सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों क्या आप एक बेस्ट एयर कंडीशनर बाय करने के लिए मार्केट में निकले और आप किसी शोरूम में गए और किसी सेल्स स्टाफ ने आपको कंफ्यूज कर दिया है। हो सकता है आप मार्केट गए हो शोरूम में, आप डाइकिन एसी बाय करने या ब्लू स्टार एसी बाय करने लेकिन वहां जाने के बाद आपको कोई ऐसा सेल्समैन मिल गया जिसने आपको कंफ्यूज कर दिया कि सर आप डाइकिन क्यों ले रहे हो, सर आप ब्लू स्टार क्यों ले रहे हो, सर आप पैनासोनिक एसी लीजिए। पैनासोनिक एसी वन ऑफ द बेस्ट एसी है मार्केट का। और आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मुझे तो ये लेना था लेकिन बंदे ने ये एसी बताया, हो सकता है वो एसी मेरे लिए अच्छा है या नहीं। आप कंफ्यूज होते हो और वहां से निकल जाते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। क्या आपको पैनासोनिक एसी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप पैनासोनिक का एयर कंडीशनर खरीदते हो, क्या आपको पैनासोनिक एसी में वो सारे फीचर, बेनिफिट, एडवांटेज मिलते हैं या नहीं जो एक बेस्ट एयर कंडीशनर में होने चाहिए। क्या पैनासोनिक एसी की आफ्टर सेल्स सर्विसिंग अच्छी है या बुरी है, या फिर पैनासोनिक एसी की प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है, या एसी मेंटेनेंस लो मेंटेनेंस है या हाई मेंटेनेंस है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। दोस्तों वीडियो को प्लीज स्किप करके मत देखना, हो सकता है आप कोई भी ऐसा पार्ट मिस कर दो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो प्लीज वीडियो को स्किप करके ना देखें, उस वीडियो को अंत तक देखें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जितने भी बेस्ट एयर कंडीशनर है सभी के लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप आइदर उनके प्राइस चेक कर सकते हो या बाय कर सकते हो। दोस्तों अगर आप कोई भी एयर कंडीशनर बाय कर रहे हो तो उसके लिए एक छोटा सा बेसिक नॉलेज जो होना जरूरी है आपके पास कि कितना टनेज कितना स्क्वायर फीट कवर करता है। तो पहले मैं आपको ये बेसिक नॉलेज बता देता हूं। अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो सुन लीजिए आप। अगर आपका 1 टन का एसी अगर बाय कर रहे हो तो 1 टन का जो एयर कंडीशनर होता है मैक्सिमम 120 स्क्वायर फीट कवर करता है। 1.5 टन का एयर कंडीशनर जो होता है 180 स्क्वायर फीट कवर करता है मैक्सिमम। और 2 टन का जो एयर कंडीशनर होता है 240 स्क्वायर फीट कवर करता है मैक्सिमम। ये है बेसिक नॉलेज। दोस्तों पैनासोनिक जो है काफ़ी पुरानी ब्रांड है, ये एयर कंडीशनर के मामले में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है। पैनासोनिक एयर कंडीशनर के जितने भी मॉडल होते हैं उनके ही फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, यानी इनका कुछ भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग नहीं देखने को मिलेगा। इनकी ऑन मैन्युफैक्चरिंग है, इसलिए इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त और शानदार देखने को मिल जाती है। दोस्तों कोई भी हम एसी बाय करते हैं वो बाय करते हैं कूलिंग के लिए। क्या अगर हम पैनासोनिक एसी बाय करते हैं तो क्या हमें पैनासोनिक एयर कंडीशनर में अच्छी कूलिंग मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, पैनासोनिक एयर कंडीशनर के अंदर काफ़ी आपको ज़बरदस्त कूलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि पैनासोनिक के सभी इन्वर्टर एयर कंडीशनर ट्विन रोटरी कंप्रेसर के साथ में आते हैं। किसी भी एयर कंडीशनर के लिए उसका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है कंप्रेसर। अगर आपके एयर कंडीशनर के अंदर कंप्रेसर अच्छा है तो आपको कूलिंग परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिलेगा, आपके एसी में पावर सेविंग अच्छी मिलेगी और नॉइस लेवल वाइब्रेशन की दिक्कत भी नहीं आएगी। पैनासोनिक एयर कंडीशनर के अंदर आपको देखने को मिलेगा पैनासोनिक का ट्विन रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर। ये मार्केट का वन ऑफ द बेस्ट कंप्रेसर है। इसकी मदद से पैनासोनिक एसी में कूलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलता है, यानी पावरफुल कूलिंग मिलेगी, पावर सेविंग अच्छी मिलेगी और वाइब्रेशन नॉइस भी देखने को नहीं मिलेगा। और इसलिए पैनासोनिक के इस इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलती है आपको 10 साल की वारंटी। बहुत से लोगों ने मार्केट में सुना होगा या बहुत से लोगों को टेक्नीशियन ने कहा होगा क्या कि भाई इन्वर्टर एसी मत लो, इन्वर्टर एसी का पीसीबी उड़ जाता है, इन्वर्टर एसी का सर्किट खराब हो जाता है। एक बार इन्वर्टर एसी का सर्किट खराब हो गया तो भाई 12 से 15 हजार का खर्चा होता है। तो क्या ऐसे में मैं पैनासोनिक का एसी बाय कर सकता हूं या पैनासोनिक का एसी मेरे लिए मेंटेनेंस हेवी हो सकता है, यानी पैनासोनिक कंपनी में तो नॉन इन्वर्टर एसी आता ही नहीं है। क्या ऐसे में मेरे लिए इन्वर्टर एसी अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, पैनासोनिक का अगर आप एयर कंडीशनर बाय करते हो इन्वर्टर वाला, वो भी आपके लिए मेंटेनेंस फ्री है। ऐसा अगर आपको किसी लोकल टेक्नीशियन ने कहा है तो वो दोस्तों सिर्फ अपने मतलब के लिए कहा है, क्योंकि लोकल टेक्नीशियन सिर्फ नॉन इन्वर्टर एसी रिपेयर कर सकते हैं। भाई इन्वर्टर एसी तो रिपेयर करना उनको आता ही नहीं है। इन्वर्टर एसी पहले एजुकेट होना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तब जाके वो इन्वर्टर एसी रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ अगर आप पैनासोनिक का इन्वर्टर एसी बाय करते हो तो पैनासोनिक इन्वर्टर एसी के सर्किट बोर्ड यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे पीसीबी पे मिलती है दोस्तों आपको 5 साल की वारंटी, यानी आपको 5 साल तक सोचने की जरूरत नहीं। यानी अगर आपको 5 साल की वारंटी मिल रही है तो आप 5 साल के लिए टेंशन फ्री हो जाएंगे। दोस्तों अगला पार्ट, अगर क्या मैं पैनासोनिक का एसी खरीदता हूं तो उसमें भाई
मेंटेनेंस कैसा है, क्या पैनासोनिक का एसी आपके लिए हैवी मेंटेनेंस हो सकता है, नहीं हो सकता, या मेंटेनेंस फ्री है? क्या आपको पैनासोनिक का एयर कंडीशनर लो मेंटेनेंस है या हाई मेंटेनेंस है? तो मैं आपको बताता हूं, पैनासोनिक का एसी आपके लिए लो मेंटेनेंस है। वो क्यों? वो यूं, क्योंकि पैनासोनिक के एयर कंडीशनर के जितने भी एसी आ रहे हैं उनके अंदर जो आउटडोर यूनिट जो होता है ना दोस्तों, आउटडोर यूनिट के अंदर जो मटेरियल यूज किया है वो सारे के सारे मटेरियल या पाइपिंग या कॉइल सभी के सभी 100% कॉपर के साथ में आ रहे। कॉपर का पहला बेनिफिट कि कूलिंग परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। दूसरा बेनिफिट, अगर आपके एसी के अंदर लीकेजिंग की प्रॉब्लम आती है तो उसे इजीली रिपेयर करा सकते हो, ब्रेस करा सकते हो। तो पैनासोनिक के सभी एयर कंडीशनर 100% कॉपर के साथ में आ रहे हैं। अगला पॉइंट, लीकेजिंग होती क्यों है दोस्तों? लीकेजिंग होती है मॉइस्चर लगने से, नमी लगने से, या फिर आप किसी सी फेस एरिया के पास रहते हो या आपके घर के पास जो में कोई बड़ा सा गटर है, नाला है, तो वहां की हवाई लगने से आपके एसी में कॉइल सड़ने लगती है, जिसकी वजह से आपकी कॉइल, एसी की कॉइल खराब हो जाती है। कूलिंग परफॉर्मेंस से फर्क पड़ता है, कूलिंग प्रॉपर नहीं होती है और आपका एसी में बार बार लीकेजिंग की प्रॉब्लम आती है, लीकेजिंग होता है बार बार, आप मेंटेन उस फिर से रिपेयर कराते रहते हो, जिससे आपका 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा होता है। ऐसे में पैनासोनिक के सभी इन्वर्टर एयर कंडीशनर ब्लू शील्ड प्रोटेक्शन के साथ में आ रहे हैं। यानी पैनासोनिक के आउटडोर यूनिट पे और इंडोर यूनिट की जो कॉइल होती है एल्युमिनियम की फिज, उस पे ब्लू शील्ड की एंटी क्रोजन कोटिंग दी गई है, ब्लू हाइड्रो शील्ड की एंटी क्रोजन कोटिंग। इस शील्ड का बेनिफिट ये होता है, उस पर अगर आपके जो आउटडोर की जो फिंस है उस पर मॉइस्चर, नमी, धूल मिट्टी जल्दी बैठती नहीं है, वो इजीली रिमूव हो जाती है, जिससे कॉइल ख़राब नहीं होती है, कॉइल सड़ती नहीं है और आपके एसी में लीकेजिंग का इशू नहीं आता है, एसी में गैस लीकेजिंग का इशू नहीं आता, इससे आपके एसी में मेंटेनेंस नहीं आएगा। तीसरा, फिंस नहीं खराब होगी। अगर वो एल्युमिनियम वाली फिंस खराब होती है तो हीट एक्सचेंज नहीं कर पाता एसी, तो वो दिक्कत भी आपको नहीं आएगी। यानी पैनासोनिक के सभी मॉडल एंटी क्रोजन कोटिंग के साथ में आ रहे हैं। दोस्तों, पैनासोनिक के सभी इन्वर्टर एयर कंडीशनर जेट स्ट्रीम टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं। यह टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए पैनासोनिक के इन्वर्टर एसी के रिमोट में बटन होता है जेट स्ट्रीम का। जैसे आप बटन प्रेस करते हो आपको अप टू 45 फीट का लॉन्ग एयर फ्लो देखने को मिल जाता है। इस टेक्नोलॉजी का सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। मान लीजिए आपके घर में कोई फुलवाड़ी है या पेड़ पौधा है, आप पानी देते हो, पाइप से पानी दे रहे हो, तो अगर आप नॉर्मली पानी दोगे तो फ्लो जो रहेगा वाटर का नॉर्मली फ्लो आएगा। जब उस पाइप को इस तरीके से आप दबाओगे, प्रेस करोगे, तो वाटर का जो फ्लो होता है दोस्तों काफ़ी लंबा हो जाता है और काफ़ी दूर तक उसका फ्लो जाता है वाटर का, ठीक है, और प्रेशर में जाता है। इसी तरीके से ये जेट स्ट्रीम टेक्नोलॉजी काम करती है। पैनासोनिक एसी के रिमोट जो बटन आता है जेट स्ट्रीम वाला, जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करते हो, पैनासोनिक एयर कंडीशनर के अंदर जो फ्लैप होता है, कूलिंग फ्लैप अप एंड डाउन वाला, वो दो दिए हैं, एक नीचे एक ऊपर। जैसे बटन प्रेस करोगे वो दोनों फ्लैप एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, जिसकी मदद से एयर फ्लो जो होता है दोस्तों काफ़ी लंबा हो जाता है और आपको काफ़ी लॉन्ग एयर फ्लो देखने को मिलेगा। कूलिंग फटाफट हो जाएगी दोस्तों, आपका रूम जल्दी चिल हो जाता है। आपके रूम के एवरी कोने तक जो कूलिंग होती है दोस्तों फटाफट पहुंच जाती है। दोस्तों, पैनासोनिक का इन्वर्टर एसी कूलिंग के साथ साथ एयर प्यूरिफिकेशन का भी काम करता है। पैनासोनिक इन्वर्टर एसी के अंदर आपको 0.1 माइक्रोन फिल्टर देखने को मिलता है। ये इतना बारीक फिल्टर है, आपके रूम के अंदर बारीक से बारीक डस्ट पार्टिकल है, माइक्रोन पार्टिकल है, उसको कलेक्ट करेगा और आपको एक क्लीन एयर देता है। दोस्तों, अगर आपको एयर प्यूरीफायर वाले मॉडल चाहिए तो पैनासोनिक में ये सीरीज भी अवेलेबल है जो एयर प्यूरीफायर का काम करते हैं, जिसमें नैनो-जी टेक्नोलॉजी आती है। वो दो सीरीज में आता है, एक है XU, दूसरी है WU। यानी पैनासोनिक के जिस किसी मॉडल में फर्स्ट में आपको XU दिखा होगा या WU लिखा होगा, तो वो सीरीज पैनासोनिक की एयर प्यूरीफायर वाली सीरीज है, वो एयर को प्यूरीफायर करती है। तो ये सीरीज भी आप बाय कर सकते हो अगर आपको एयर प्यूरीफायर की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, पैनासोनिक के सभी इन्वर्टर एयर कंडीशनर स्मार्ट एसी है। आज की तारीख में दोस्तों स्मार्ट का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है। यानी मान लीजिए आपके घर में आपके पास रिमोट है एयर कंडीशनर का, वो ख़राब हो जाता है, तो ऐसे में आप एसी को चला नहीं पाओगे, ऑन नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में अगर आपके पास कोई स्मार्ट एसी है तो आप अपने फ़ोन के ज़रिए आप एसी को ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, टेम्परेचर कम कर सकते हो या ज़्यादा कर सकते हो। या फिर ये कहिए, अगर आपके पास एक अमेज़ॉन एलेक्सा है या गूगल असिस्टेंट डिवाइस है तो आप अपनी वॉइस के थ्रू एसी को ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। तीसरा, अगर आपके एसी में कोई दिक्कत आती है या ख़राबी आती है तो आप एसी के ऐप के ज़रिए आप
डायग्नोस कर सकते हो। उसके लिए पैनासोनिक का एक एप्लीकेशन आता है जिसका नाम है मीरा AI। आपको मीरा AI एप्लीकेशन आपके स्मार्टफोन में डाउनलोड कर लेना है, तो आप सारी चीज़ें ऑपरेट कर सकते हो। यानी आपका पैनासोनिक का एयर कंडीशनर आप कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, ये सारी चीज़ें भी आप ट्रैक कर सकते हो। दोस्तों पैनासोनिक के सभी इन्वर्टर एयर कंडीशनर 7-in-1 कन्वर्टेबल मोड के साथ में आ रहे हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में ट्रेंड चल रहा है 4-in-1, 5-in-1, 6-in-1। तो ऐसे में पैनासोनिक भी लेके आया भाई 7-in-1, 7 अलग अलग कन्वर्टेबल मोड। आप आपके यूजेस एंड कन्वीनियंट के हिसाब से पैनासोनिक के एयर कंडीशनर को अलग अलग टनेज में कन्वर्ट करके चला सकते हो, यानी टनेज कम करके चला सकते हो। टनेज कम होगा तो कूलिंग कम होगी, कूलिंग कम होगी तो कंप्रेसर लो स्पीड में चलेगा, जिससे पावर सेविंग आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो ये फीचर आप यूज़ कर सकते हो आपके यूजेस एंड कन्वीनियंट के हिसाब से। दोस्तों किसी भी एयर कंडीशनर के लिए उसका टेम्परेचर डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर AC के ऊपर टेम्परेचर डिस्प्ले ना हो तो हमें पता नहीं चलता है कि भाई AC में जो हमने टेम्परेचर सेट किया वो बराबर है या नहीं है। या मार्केट में बहुत से ऐसे ब्रांड आते हैं जिसमें टेम्परेचर डिस्प्ले नहीं होता है, सिर्फ रिमोट में ही हमें देखना पड़ता है कि हमने टेम्परेचर क्या सेट किया है। पैनासोनिक के सभी इन्वर्टर AC हिडन डिस्प्ले देख के साथ में आ रहे हैं, यानी काफ़ी अच्छा स्मूथ डिस्प्ले है, मून लाइट में विजिबल होता है, डिस्टर्ब भी नहीं होता है। अगर आपको डिस्प्ले ऑफ करना है तो डिस्प्ले भी ऑफ कर सकते हो। रिमोट जो बटन आता है डिस्प्ले ऑफ का, तो आपको AC का डिस्प्ले ऑफ करना है तो डिस्प्ले ऑफ हो जाता है 1 क्लिक में। दोस्तों पैनासोनिक के सभी इन्वर्टर एयर कंडीशनर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के साथ में आते हैं, यानी बहुत सी जगह में दिक्कत होती है कि पावर फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम होती है। अगर ऐसे में पावर फ्लक्चुएशन की दिक्कत है और आप स्टेबलाइजर नहीं लगाते हो तो आपके AC का सर्किट बोर्ड उड़ सकता है। तो ऐसे में पैनासोनिक के सभी इन्वर्टर एयर कंडीशनर के अंदर इनबिल्ट स्टेबलाइजर आता है। अगर आपके यहाँ पावर फ्लक्चुएशन भी होता है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पैनासोनिक का इनबिल्ट स्टेबलाइजर 100 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक काम करता है। ऐसे में अगर आपके यहाँ कोई भी बिजली के झटके होते हैं 100 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक, तो पैनासोनिक के AC में कोई खराबी या कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना किसी पार्ट को हार्म होगा। दोस्तों पैनासोनिक का एयर कंडीशनर क्लीनिंग फंक्शन के साथ में आ रहा है, यानी पैनासोनिक AC के रिमोट में बटन मिलता है क्लीनिंग वाला। जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करोगे पैनासोनिक AC का जो फ्लैप होगा वो बंद हो जाएगा और ये क्लीनिंग का प्रोसेस चालू हो जाएगा, जिसकी मदद से पैनासोनिक की इंडोर जो कॉइलिंग होती है, उसमें जितनी भी डस्ट पार्टिकल, धूल मिट्टी जम गई है, उस पर सड़न पैदा हो रही है नमी की वजह से, वो पूरी की पूरी वो सर्विस हो जाती है, साफ हो जाती है और AC की एयर में स्मेल भी नहीं आती है। तो यहाँ आपको ये फीचर आपको पैनासोनिक AC में देखने को मिल रहा है। दोस्तों पैनासोनिक के आउटडोर यूनिट की कैविटी पे मिलती है दोस्तों आपको 5 साल की वारंटी, जो कि मार्केट में कोई भी कंपनी नहीं देती है। तो दोस्तों होता ये है कि जो हमारा मशीन होता है, यानी आउटडोर यूनिट बाहर रखा रहता है साल के 12 महीने, धूल मिट्टी, बारिश, मॉइस्चर, नमी सबसे झेलना पड़ता है। नॉर्मली अगर आपकी वो जो कैविटी होती है वो ख़राब होने लग गई तो मशीन में क्या होता है, बाहर के कंप्रेशन में अगर सड़ने लगी कैविटी तो वाइब्रेशन क्रिएट होने लगता है उसमें, ठीक है, क्योंकि ढांचा अगर कमज़ोर हो गया तो वाइब्रेशन क्रिएट हो गए, ऑब्वियसली बात है। उसकी वारंटी 5 साल के लिए इसलिए दी गई है क्योंकि वो रश प्रूफ है। उसे साल के 12 महीने के, उसको 10 साल भी पड़ा रहने दो, उसमें इतना सा भी करोजन नहीं लगेगा, क्योंकि वो कुछ स्पेशल धातु मिला के बनाया गया है जिसमें सिलिकॉन भी शामिल है, जिससे वो सालों साल भी सड़ता नहीं है, गलता नहीं है। इसीलिए पैनासोनिक अपने आउटडोर यूनिट की कैविटी पे 5 साल की वारंटी देता है। दोस्तों पैनासोनिक की अगर हम सर्विसिंग की बात करें तो मैक्सिमम स्टेट में पैनासोनिक की सर्विसिंग इजीली अवेलेबल है, उनकी सर्विसिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। पैनासोनिक का एयर कंडीशनर देखोगे दोस्तों मार्केट में हाईएस्ट सेलिंग है। बहुत से लोग भले ही नहीं जानते होंगे पैनासोनिक एयर कंडीशनर के बारे में, लेकिन पैनासोनिक का एयर कंडीशनर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सुपर्ब है। इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है और आफ्टर सेल सर्विसिंग भी बहुत अच्छी है। तो पैनासोनिक का AC आप बाय झिझक ले सकते हो, पीस ऑफ माइंड एयर कंडीशनर है पैनासोनिक। मैं तो रिकमेंड करूंगा दोस्तों पैनासोनिक का AC आप जरूर बाय कीजिए। पैनासोनिक एयर कंडीशनर का आप एक्सपीरियंस लीजिए ताकि आपको मालूम पड़े कि पैनासोनिक का एयर कंडीशनर कितना अच्छा है और इनकी सर्विसिंग कितनी अच्छी है। मैं तो यूज़ कर रहा हूँ सालों से पैनासोनिक का AC, इनकी सर्विसिंग भी अच्छी है, इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। दोस्तों पैनासोनिक एयर कंडीशनर की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको पैनासोनिक एयर कंडीशनर बाय करना है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी पैनासोनिक AC के बेस्ट मॉडल है सभी की लिंक दे दी है, जाइए चेक कीजिए। अगर आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हो या प्राइस चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी क्वायरी है, डाउट है, अभी भी कंफ्यूजन है पैनासोनिक एयर कंडीशनर को लेके या किसी भी ब्रांड को लेके, तो आप मुझसे बाय झिझक पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में जाइए, फटाफट कमेंट कीजिए और अपना सवाल पूछिए मुझसे, जितना जल्दी हो सकता है मैं आपको उतना फटाफट रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।